हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में आज हम कंसेप्ट जो सीखने वाले हैं ये पूरी लाइफ आप लोग नहीं भूलेंगे, होल लाइफ आपको याद रहेगा। और ये कंसेप्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अथवा नहीं कर रहे हो अथवा स्कूल में पढ़ रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो हमारी आज की ये है कि संख्याओं का घन मूल कैसे निकालें, संख्याओं का क्यूब रूट कैसे फाइंड करें। लेकिन आपने एक मेथड पढ़ा होगा क्लास में, है ना, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, गुणनखंड विधि। इससे नहीं, हम लोग इसको बनाने का एक अप्रोक्सीमेशन मेथड देख रहे हैं जो कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल चंद सेकंड में आप लोग जवाब दे देंगे। इधर क्वेश्चन इधर आंसर होगा, इधर क्वेश्चन इधर आंसर होगा। लेकिन इस मेथड को सीखने के लिए आपको सबसे पहला काम तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। दूसरा काम, इसमें जो यूज होने वाले जो टूल्स है उन टूल्स को बहुत बारीकी से समझना है। और आप लोगों को मैं बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगा, इसको बहुत आसान भाषा में, हम इसको कोई भाषा कठिन नहीं करेंगे, सिंपल वे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अगर लास्ट में आपको अच्छा लगे, मजा आए, कुछ क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, आपको कमेंट में जवाब भी लिखना पड़ेगा उनका, और जवाब लिखने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी बेस्ट से बेस्ट चीज लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे पहली चीज, जो पहला टूल्स है वो है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के क्यूब आपको याद रखना है। और उसमें एक कंसेप्ट है वो आपको सबसे पहले याद रखना है। क्या कंसेप्ट है? तो चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको एटलीस्ट 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 20 तक संख्याओं के क्यूब याद करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा टूल है आपका, और ये आपको जो है ना हर चैप्टर में काम आएगा। आप सीआई पढ़ेंगे वहां काम आएगा, जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे वहां काम आएगा, जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वहां काम आएगा। आपको कहां काम नहीं आता भाई, एक बार याद कर लो, करना तो पड़ेगा ही, बिना करे काम नहीं चलेगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहली चीज, इसमें क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जब संख्याओं का हम घन करते हैं, संख्याओं का घन निकालते हैं, तो उनका इकाई का अंक क्या पड़ता है वो हमें देखना है। तो हमें ये 4 अंक याद रखना है। जैसे 1 का घन किया तो इकाई का अंक 1 मिला, 4 का घन किया तो इकाई का अंक 4 मिला, 5 का घन किया तो इकाई का अंक 5 मिला, 6 का घन किया तो इकाई का अंक 6 मिला, और 9 का घन किया तो इकाई का अंक 9 मिला। मतलब ये कुछ अंक ऐसे हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूं, 1, 4, 5, 6 और 9। इनके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। इनका जो यूनिट डिजिट है, इनका यूनिट डिजिट एज इट इज होता है, नो चेंज। इनका यूनिट डिजिट घन करने पर नहीं बदलता। अब बाकी के अंक बचे कौन? अब बच गया 2 और 3 और 8। अब देखिए 2, 8 और 3 और एक कौन है? 7। इनमें क्या रिलेशन है? इनमें भी एक रिलेशन है, उस रिलेशन को भी समझिए, वो भी एक टूल है आपका। और ये टूल्स जो है ना बहुत अच्छे से यूज करना है आपको। कैसे यूज करना है अभी आगे देखेंगे हम। वीडियो को स्विप नहीं करिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तो सारी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट बचेगा ही नहीं, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम ध्यान देते हैं, ये इनमें तो यूनिट डिजिट चेंज होता नहीं है, सेम आता है। यहां पर क्या होता है, जब 2 का घन करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 8, और जब 8 का घन करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 2। यहां पे भी वही, जब 3 का घन करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 7, और 7 का घन करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 3। आपके सामने लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली देख सकते हो। 2 का घन किया क्या आया? 8। 8 का घन किया क्या आया? 2, है ना। वैसे ही अगर हम मान लीजिए 3 का घन करते इकाई में क्या आता है? 7, और 7 का घन करते इकाई में क्या आता है? 3। तो ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। क्या चलते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। तो ये कुछ टूल्स हुए। अब टूल्स हो गए, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की। अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि काफी यूजफुल क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा, इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्यूब रूट। तो हमने लिखा है 21,952। 2 पार्ट होंगे इसको ज्ञात करने के। सबसे पहले इसको हम ट्रेडिशनली समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3-3 के समूह बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। एक ये हो गया, यहां तो 3 अंक है नहीं तो 2 ही लेंगे, लेकिन इधर से हम बनाएंगे तो 3 अंक हमें पहले लेना है। अब हम ये जो 3 अंक का हमने जो पेयर बनाया है, इसमें हमें देखना है यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो इकाई का अंक 2 कब आता है? किसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 2 मिलता है? तो हमने देखा कि भाई 8 का क्यूब करने पर इकाई का अंक 2 मिलता है। तो हमारा जो एक अंक है वो हमारा एक अंक आ गया 8। जो हमारा आंसर का इकाई अंक आ गया है वो क्या है? 8 है। अब बात करें हम यहां पर, इसका क्या करना है हमें? तो 21, आपको ये देखना है 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी आती है। 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या,
तो कौन सी आती है? तो हम कहेंगे 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या अगर 3 का करे तो 27 होता है, 2 का करे तो 8 होता है ना। तो हम 3 का करेंगे 27 होगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे हमें छोटा लेना है, तो हम 2 का घन करते हैं 8, है ना। 2 का घन 8 मतलब 2 का घन करना है हमें, तो इसका दूसरा अंक क्या बनेगा? 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 28। नहीं आया होगा समझ में? नहीं आया होगा। दूसरा क्वेश्चन तैयार है मेरे पास। 148 877। एक बार में पेड़ नहीं कटता, बार बार वार करना पड़ता है, मारो 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 तब पेड़ कटता है ना। तो वही बात है यहाँ पे भी कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कैसे नहीं आएगा यार? ए आना पड़ेगा आंसर को। तो शायद विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना बराबर। बस इधर लिख लेते हैं 148 877 148 877। अब इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, तो हमने क्या देखा? पेयर बनाओ। कितने कितने के? 3 3 के पेयर, 3 इधर के 3 इधर के, है ना। अब इधर वाले से एक अंक निकलेगा और इधर वाले से दूसरा निकलेगा। तो पहला अंक क्या निकला? देखो यहां पर इकाई का अंक क्या है? 7। ठीक है, तो 7 इकाई का अंक कब आता है? किसका घन करने पर आता है? 3 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा। तो पहला अंक क्लियर हो गया हमें, 3 इकाई का अंक आंसर का आ गया हमारा। अब बचा है दूसरा आंसर। तो दूसरे के लिए देखिए 148 क्या है? ये 148 148 से छोटी वर्ग पूर्ण घन देखो तो 148 से देखें तो 5 का वर्ग 125 होता है, 6 का तो 216 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 5 का वर्ग 5 का घन हमें लेना पड़ेगा। किसका घन लेना पड़ेगा? 5 का घन। तो ये हो जाएगा 5। 53 आपका आंसर है। 53 चेक कर सकते हैं आप, इसे रीचेक कर सकते हो। 53 का घन है ना। तो इसका घनमूल 53। और अगर अब भी प्रॉब्लम है तो आइए एक और सवाल लेते हैं हम। निकालना है हमें फिर से वही भाई 3 3 का पेयर बना लो, 3 3 का जोड़ा बना लो। एक अंक यहां से टपकेगा, दूसरा अंक यहां से टपकेगा। तो यहां पर देखिए 3 इकाई में क्या है? 3। किसका घन करने पर इकाई का अंक 3 आता है? किसका घन करने पर? 7 का, क्योंकि आपको पता है 3 और 7 एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। 3 का 7, 7 का 3, है ना। तो यहां पर आएगा 7। पहला अंक आ गया। दूसरा अंक 300। 300 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? 300 से छोटी, याद करो। 300 से छोटी 6 का 216, कैसे याद कर लो? 6 का घन 216, 7 का घन 343। तो ये तो 6 का घन होगा ना, तो 6 आ जाएगा दूसरा अंक। 67 आपका आंसर हो जाएगा। 67 विल बी योर आंसर। ओके गाइस, इसका घनमूल निकालना है हमें। फिर से वही 3 का पेयर बना लो भैया। ये 3 यहां से एक अंक टपकेगा, एक अंक यहां से टपकेगा भैया। ये देखिए यहां पर देखिए 5। यार 5 का इकाई का अंक 5 ही होगा, कोई चेंज नहीं होता, तो 5 का 5 ही आएगा। यहां पर देखिए 857 से छोटी घन संख्या 729 पूर्ण घन। किसका घन है? 9 का। 95 आपका आंसर हो गया। यार देखते से क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ चीजें लर्न कर सकते हैं, तो बेझिझक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइए, ताकि अगला नोटिफिकेशन जो मिले आपको वो इससे भी धमाकेदार हो। तो गाइज यहां तक के लिए पहुंचने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में हम दे रहे हैं। यहाँ पर होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जवाब कमेंट में लिखिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनल नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप करिए मुझे प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे हम, सॉल्व